तो 10th चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 10th का सर्कल है और इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और इसमें मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा सर्कल से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि व्हाट इज़ सर्कल, वृत्त होता क्या है। तो बेटा इसमें इसकी एक डेफिनीशन हम बनाते हैं कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं। इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट P होता है और ये जो पॉइंट P होता है ये ऐसे मूव करता है इस पॉइंट के चारों ओर कि हमेशा इसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इक्वल रहे। हमेशा इसकी जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट C से इक्वल रहे। तो इस कंडीशन में इसका जो पाथ होता है पॉइंट P का, दैट पाथ इज कॉल्ड सर्कल। ओके, तो अब इसमें दो तीन बातें आती हैं। सबसे पहला जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं, जो कि फिक्स होता है, जो कि क्या होता है, फिक्स। उसके बाद फिक्स पॉइंट से C से इस पाथ के पॉइंट की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को, उस दूरी को रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया रेडियस, त्रिज्या। और आपको पता है एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो तो R होती है, रेडियस, और वो सब जगह क्या होती है, वृत्त के लिए, पूरे वृत्त के लिए एक ही होती है, वो फिक्स होती है। हर एक वृत्त की एक त्रिज्या होती है। किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं नहीं होती हैं, एक ही त्रिज्या होती है, उसे R कहते हैं। त्रिज्या का जो डबल होता है, ये सब चीज़ें आपने सीखी हैं, ये सब चीज़ें आपने पहले सीखी हैं, फिर भी मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, आप जल्दी जल्दी बातों को समझ जाएं। तो जो AB होता है, AB, ये जो एक लाइन है जो सेंटर से जा रही है और जो सर्कल है इसके सरकमफेरेंस में, उसकी परिधि के दो बिंदुओं को मिला रही है और केंद्र से जा रही है। तो इस रेखा को कहते हैं व्यास, डायमीटर, व्यास या डायमीटर। और ये हमेशा ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r के बराबर होता है। ये हमेशा रेडियस के दुगने के बराबर होता है। व्यास d इज इक्वल टू, या डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अगली जो बात आती है इसमें वो आती है कॉर्ड, जीवा। तो किसी सर्किल के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला दें। वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सेंटर से जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें। तो सपोज एक बिंदु A है, एक B है, इनको हमने मिला दिया, तो इस रेखा को कहते हैं जीवा या कॉर्ड। अब ऐसी किसी वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। अनंत। देखो ये कितने सारे बिंदुओं को आप आपस में मिला सकते हो। ऐसे मिला दो जी, ऐसे भी मिला सकते हो जी, आप जैसे मर्जी वैसे दो बिंदुओं को इसके आप मिला सकते हो और ये इनफाइनाइट होते हैं। अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं किसी सर्कल में। ठीक हो गया कि अगर आपका ये एक क्या है, सेंटर है सर्किल का, और ये सर्किल है आपके पास, और आपने एक जीवा डाल दी जी, यह आपके एक जीवा AB है। तो आपके पास जब आप सेंटर से इस जीवा में एक लंब डालते हैं, केंद्र से इस जीवा में एक लंब डालते हैं, सपोज CM कह दिया आप,
M कह दिया इस पॉइंट को, ये लंब का मतलब एक ऐसी रेखा जो दी गई रेखा से 90 अंश का कोण बनाती है, उसे उसका लंब कहते हैं उस पर। तो ये 90 अंश का कोण बनाने वाली अगर एक रेखा डाल देते हैं तो ये जो लंब होता है ये इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB। आप यहाँ से A से C को मिला देंगे और C से B को मिला देंगे, तो आपके पास 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। एक ट्रायंगल बन जाता है CMA और दूसरा ट्रायंगल CMB। और आपको पता है कि AC जो है वो रेडियस है R और CBB जो है वो है रेडियस R। और ये जो लंब है ये तो दोनों ट्रायंगलों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है। CM क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड है। तो इसका मतलब, और एक एंगल इसका जो है ये 90 है यहाँ CMA, और यहाँ CMB भी 90 है। मतलब हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल CMA और ट्रायंगल CMB। इन 2 ट्रायंगलों की हम बात कर रहे हैं। तो इन 2 ट्रायंगलों में हमें मालूम है कि AC इक्वल टू CB इक्वल टू R एंड CM इक्वल टू CM। ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है क्या? तो और एक एंगल क्या है? CMA। एंगल CMA इक्वल टू एंगल CMB इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका गिवन है आपको, क्योंकि लंब है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है? ये इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मैंने आपको बताया है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। MB आप कहोगे ट्रायंगल CMA कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम है त्रिभुज CMB के, इसलिए AM इज इक्वल टू MB। 9th की बात मैंने आपको बताई। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी, बेसिक कंसेप्ट नहीं आएंगे, तो आप 10th में इनको नहीं कर पाएंगे।